नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रसिद्ध राजा है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार रक्षाबंधन का मेन मीनिंग क्या होता है ना। कि रक्षाबंधन जो है, हम रक्षाबंधन के दिन राखी क्यों बांधते हैं और हम राखी ही क्यों बांधते हैं। मतलब कि हम रक्षाबंधन के दिन कोई कुछ दूसरा क्यों नहीं, तो हम राखी ही बांधते हैं। तो उस सारी चीज़ों का सवाल या सारे सवालों का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहले मेरा नाम परीक्षित राजा है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं। देखो, सबसे पहले रक्षाबंधन जो है हम इसीलिए बनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके। रक्षा बंधन मतलब कि भाई को बहन की रक्षा करना और बहन को भाई की रक्षा करना, यही रक्षाबंधन का असली एंड वन एंड ओनली मीनिंग होता है। एंड दूसरी बात यह है कि देखो, रक्षाबंधन जो है रिश्तों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। टूटे हुए रिश्तों का एक संबंध होता है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, देखो, रक्षाबंधन सिर्फ कोई भी धागा लेके या फिर कोई भी राखी लेके अपनी कलाई पर बांधना नहीं होता। रक्षाबंधन होता है एक दूसरे के रिश्ते को इतना टूट बनाना, इतना कठोर बनाना कि कोई भी इस रिश्ते को तोड़ ना सके। जी हाँ दोस्तों, और रक्षाबंधन का मतलब, सही मतलब ये होता है कि जब किसी भी भाई पर मुसीबत आए तो बहन को भाई का ख्याल रखना, और अगर बहन पर मुसीबत आए तो भाई को बहन का ख्याल रखना, यही रक्षाबंधन का एक असली और रियल मीनिंग होता है। रक्षाबंधन में हम राखी इसलिए बांधते हैं क्योंकि राखी का मीनिंग ही ये है कि हमको हमेशा हमारे भाई और बहन की रक्षा करनी चाहिए। हमें हमेशा हमारे हमारे रिश्तों का इस एक ऐसा संबंध, एक ऐसा धागा बनाना चाहिए जिसको कोई खोल ना सके। यही जो है राखी का मीनिंग होता है और यही जो है राखी की जो है फुल बात होती है। देखो, हमेशा जो है हम रक्षाबंधन के दिन जो है, जब भी बहन भाई को राखी बांधती है, तब वो हमेशा भाई बहन को गिफ्ट देता है ना। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि गिफ्ट देना क्यों होता है, क्योंकि देखो, रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई को राखी बांधती है, मतलब कि जब भी बहन जो होती है वो एक वादा करती है कि वो हमेशा भाई का भाई की रक्षा करेगी या फिर भाई बहन की रक्षा करेंगे। तब भाई जो है एक उपहार के तौर पे, एक गिफ्ट के तौर पे जो है भाई जो है बहन को कुछ गिफ्ट देता है या फिर पैसे देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि रक्षाबंधन के दिन हमें मतलब कि अभी रक्षाबंधन ही दिन, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, हमेशा हमें जो है हमारे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। और मुसीबत पर जो काम आता है वो ही असली संबंध कहलाता है। बाकी तो किसी से भी आप संबंध कर लो, भाई ये मेरा दोस्त है, दोस्त हम कहलाते हैं, संबंध एक दोस्त जैसा है। लेकिन जब मुसीबत आती है तब दोस्त हमारे साथ नहीं होता, मुसीबत के समय दोस्त कहीं और होता है। वो दोस्त नहीं कहलाता, वो संबंध नहीं कहलाता। रिश्ते ऐसे बनाओ कि मुसीबत के वक्त तुम्हारे रिश्ते ही काम आए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं भाई हम दोनों दोस्त हैं, मेरी मुसीबत में वो कम नहीं आया, उसकी मुसीबत में मैं नहीं काम आया, वैसे नहीं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए हर किसी की मुसीबत में, रिश्ते ऐसे रहो मुसीबत के वक्त वो आगे खड़ा रहे और आपकी खुशी के वक्त वो पीछे खड़े रहे। ये तो क्या हो रहा है, खुशी के वक्त आगे, मुसीबत के वक्त पीछे, ये क्या बात है। इसीलिए जो है हमेशा रिश्ते एकदम अच्छे और कड़क बनाने चाहिए, जिससे जो है हम लोगों का प्यार एकजुट रह सके। ठीक है। और दूसरी बात ये कि रक्षाबंधन जो है वो एक ऐसा त्योहार है जिस दिन जो है भाई बहन की रक्षा करने की शपथ लेता है। रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी, कलाई पर राखी बांधना वो नहीं होता। रक्षाबंधन मतलब कि भाई को एक शपथ लेने के जैसा है कि बहन की वो हमेशा रक्षा करेगा, या फिर बहन को शपथ लेने जैसा है कि या फिर बहन जो है वो भाई की रक्षा करेगी। यही जो होता है वो ट्रूथ एंड मीनिंगफुल
इसका जो है होता है मीनिंग। ठीक है, पहले अभी दूसरी बात हम जानते हैं कि हमेशा जो है हमें हमारे भाई और बहन, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो, हमें उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। बिकॉज रिश्ते काफी, देखो रिश्ते कैसी, रिश्ता जो है ना वो एक ऐसी चीज है, अगर एक बार कमा लिया, कमाने में तो बहुत ही पसीने निकल जाते हैं, लेकिन इसको दूर करने में एक झटका नहीं लगता। पता है कि ये तुम्हारे सर पे बाउंसर गया होगा, तो इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ। चल चल, तो वो एग्जांपल क्या है, अगर तुम किसी एक इंसान को लो, वो इंसान जो है सब में अच्छा है, आपके काम आने वाला है, आपको उस इंसान की बहुत जरूरत है, लेकिन वो इंसान किसी से बातचीत नहीं करता, लेकिन उसके साथ रिश्ता बनाने में थोड़ा तकलीफ वाला काम है, तो आप क्या करोगे? उसको जो है उसके साथ रहोगे, उसको हर, वो जो बोलेगा वो आप करोगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, उसको खिलाने लग, चल भाई मेरे को, मैं तो आज खिलाता हूँ, चल भाई मैं तो आज यहाँ पे ले जाता हूँ, चल भाई मैं तो घुमाने ले जाता हूँ, मैं तो मेरे परिवार से मिलाता हूँ, वैसे मतलब वैसे ही आप इस तरीके से रिश्ता बनाओगे ना, इस तरीके से रिश्ता तो बन जाएगा। लेकिन 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 अगर आपने इस रिश्ते में, अगर सपोज कि मैंने जो है उसके साथ एकदम मस्त रिश्ता बन चुका है, हम दोनों भाई भाई कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, मस्त एक साथ खाते हैं, लेकिन अगर मैंने एक भी गलत काम उसके साथ कर दिया, मैंने उसको झूठ बोला, मैंने उसको डांटा, या फिर मैंने उसके साथ कोई गलत काम किया, तो ये रिश्ता अलग होने में देरी नहीं लगती। यही होती है जो, यही है रियल चीज, यही है रियल ट्रूथ ऑफ द रिश्तेदारी, रिश्ते, वही तो, यही एक ट्रूथ होता है। अगर हम किसी से रिश्ते बना रहे हैं तो उसको हमें निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको 7 जन्मों तक उसको उसको रिश्ते को जो 7 जन्मों तक उसका ध्यान रखने वाला, उससे प्यार करने वाला, वही एक असली और रियल रिश्ता कहलाता है। यही जो होता है रक्षाबंधन का प्रतीक। ठीक है, तो अभी से ही हम सब एक शपथ ले लेते हैं कि हम, चाहे हमारे रिश्तेदारी कैसी भी हो, दोस्त की हो, भाई की हो, बहन की हो, माता की हो, पिता की हो, अंकल की हो, आंटी की हो, कोई भी रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम किसी से रिश्ता जुड़ा रहे हैं, किसी से रिश्ते बना रहे हैं, तो हम हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखेंगे, कभी भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि हम रक्षाबंधन जो है किसके लिए मनाते हैं, वो तो हम बात कर किसके लिए मनाते, मतलब कि देखो रक्षाबंधन मनाते ताकि भाई जो है वो बहन की रक्षा कर सके, या फिर बहन जो है वो भाई की रक्षा कर सके, इसीलिए जो है हम रक्षाबंधन बनाते हैं। अब देखो, ये सिर्फ रक्षाबंधन का ही बात नहीं है, हमें हमेशा हमेशा जो है हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की रक्षा करना ही जो है हमारा एक फर्ज होता है। भगवान नीचे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने भाई को बनाया। माता जी हमारे नीचे, मतलब कि बोले तो सरस्वती माता जी, या फिर हमारी देखभाल करने वाले माँ होती है, लेकिन जब कोई बात हो, किसी बात पे झगड़ा करने, किसी ने हमको मारा, किसी ने भाई को मारा, तो उसके सामने निडर बनकर जो खड़ी रहती है वो बहन होती है। यही जो होता है ट्रूथ मीनिंग है भाई बहन। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि देखो हमें जो है हमेशा एक, भाई बहन जो है एक ऐसी तिल्ली है, बोले तो एक ऐसी पेंसिल है जो कि हमेशा जिगरती रहती है, हमेशा जिगरती रहती है। अब बहन ने मेरी चॉकलेट खा ली, इसने मेरी साइकिल बंद से कर दी, वो मेरे को परेशान करता है, वो मेरे को देख नहीं देता, वो मेरे को पढ़ने नहीं देता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी लड़ाई। लेकिन इसी भाई बहन की यही लड़ाई के अंदर होती है हमारा प्यार। यही जब रक्षाबंधन के दिन, यही जब बहन राखी बांधती है, तब भाई को गिफ्ट देना ही पड़ता है, उसमें लड़ाई काम नहीं आती। और जो हम अभी भी भाई बहन के साथ दोनों के जो साथ लड़ाइयाँ करते रहते, वो ही लड़ाई के अंदर होता है रियल प्यार, रियल लव, वी कैन से। तो इसीलिए अभी से ही हम एक चीज का शपथ लेते हैं कि भाई
हम हमेशा जो है एक दूसरे की रक्षा करते रहेंगे। हम हमेशा जो है एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। जब भी मुसीबत आए हम खड़े रहेंगे, चिंता मत करो, भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है। वेल, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये जो है रक्षाबंधन के बारे में, बहन के बारे में, भाई के बारे में, रिश्तों के बारे में यही मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं अभी और ज्यादा बताऊं, और एक बात है, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना। मजाक मजाक में लड़ाई कर भाई के साथ, बहन के साथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी भी कुछ ऐसा काम मत कर दो जिस वजह से आपको तकलीफ हो, आपकी बहन को तकलीफ हो, और फिर आपके माँ बाप को भी तकलीफ हो। मजाक मजाक करो, लेकिन कोई भी ऐसी हद तक मजाक ना करो जिसमें आप हमेशा पछताते रहे, जिसमें आपको हमेशा पछताना पड़े कि मैंने ऐसा क्यों किया। वेल, अभी एंड में बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई का फर्ज है बहन की रक्षा करना, बहन का फर्ज है भाई के साथ रहना, और रिश्ते का फर्ज है रिश्ता निभाना सातों जन्म तक। रिश्ता एक ऐसी चीज है, अगर एक बार टूट गया तो वापस कभी नहीं आता। वेल, अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, एंड आप सभी को खूब खूब आभार, धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।